हाँ बेटा, आज हम आपको सिमिलर ट्राइंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, उसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। इसके अलावा मैंने सिमिलर ट्राइंगल्स की जो थ्योरम थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसका कन्वर्स, ये मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है। इसलिए आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं या हमने इसको प्लेलिस्ट में भी स्टोर किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखें। ओके, हाँ, तो पहला क्वेश्चन बेटा, ट्रायंगल एबीसी, पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन द साइड एबी एंड एसी, okay, respectively, such that PQ is parallel to BC. If AP is 4 centimeter, PB is 6, PQ is 3, determine BC. तो first you make a triangle. Solution, ये आपका triangle ABC, P and Q are the point. P point जो है वो कहीं AB पर है और जो Q point है वो AC पर है। ये आपने ड्रॉ कर लिया। क्लियर? क्या गिवन है? AP 4 सेंटीमीटर, ये आपका AP है, ये 4 सेंटीमीटर है AP। PB ये आपका कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। नाउ PQ इज दिस, इट इज 3 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं फाइंड BC, यानी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इससे आपको साफ साफ पता लग रहा है कि अगर PQ पैरेलल टू BC है तो अकॉर्डिंग टू BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, वी कैन राइट AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, या हम लिख सकते हैं AP अपॉन AB इक्वल टू PQ अपॉन BC, जो कि इसमें होना है। तो क्या गिवन है कि PQ is parallel to BC, it is given. So therefore what? AP upon AB equal to PQ upon BC. तो बेटा समझने वाली बात यह है, AP अपॉन AB, देखिए AP छोटे ट्राइंगल का हमने लिया है तो AB बड़े ट्राइंगल की साइड हो गई। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें BC फाइंड करना है, BC बड़े ट्राइंगल की साइड है, तो इसके रेशियो के साथ कौन सी साइड आनी है? PQ। तो इसलिए AB छोटा ट्राइंगल का साइड अपॉन AB बड़े ट्राइंगल का साइड इक्वल PQ छोटे ट्राइंगल का साइड अपॉन BC। ओके, तो क्या बना आपका? AP इज 4 सेंटीमीटर। AB देखिए, AP प्लस PB मिलके AB बनेगा, यानी 4 प्लस 6, यानी क्या बन गया? 10 इक्वल टू PQ 3 अपॉन BC। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया आपका 4BC इक्वल टू 3 इंटू 10, इट मीन्स BC इक्वल टू 3 इंटू 10 अपॉन 4। 2 से कट रहा है, 2 2 जा, 2 5 जा, यानी 15 अपॉन 2, इट मीन्स BC इज 7.5। 2 से 15 को डिवाइड कर लिया सेंटीमीटर। इस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपके पास डायग्राम है ABCD। क्लियर? तो आप इस डायग्राम को ठीक से देखें। हम पहले ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल DOC को क्या प्रूव करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्राइंगल AOD ले लें और BOC को सिमिलर ले लें। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखिए, ये AB पैरेलल CD वाली साइड ये है, तो इससे हम अल्टरनेट एंगल दोनों दिखा दें तो भी हो जाता। और इसमें तो वर्टिकल अपोजिट भी एंगल है, यानी तीनों एंगल से आप बता सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो हमने लिया इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल क्या DOC। ओके,
तो आप देख रहे हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिखा है, क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, दूसरा क्या है? एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। कैसा है? एंगल 4 एंगल 3 कैसा है? अल्टरनेट एंगल है, बिकॉज AB is parallel to CD. Okay, तो therefore triangle AOB similar triangle DOC. Okay, तो अगर ये आपके सिमिलर हो गए तो इट मींस साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल ऑफ these two triangle. तो therefore हम लिख सकते हैं AO अपॉन OC इक्वल BO अपॉन DO. ओके, क्लियर हो गया बेटा? तो AO आपका कितना है? 5 अपॉन OC देखें 4x माइनस 2 इक्वल टू BO इज 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4. क्लियर? क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 विदिन ब्रैकेट 2x प्लस 4 equal to 2x minus 1 and in other bracket 4x minus 2. क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप इनटू कर दें तो ये हो गया आपका 10x प्लस 20 इक्वल 2x विदिन ब्रैकेट 4x माइनस 2 माइनस 1 4x माइनस 2. यहां पे हमने क्या किया है? एक ब्रैकेट को ओपन किया है, एक को क्लोज किया है. तो ये क्या हो गया आपका? 10x प्लस 20 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 2. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप 10x प्लस 20 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2. नेक्स्ट स्टेप, अब हम ये वैल्यूज को उधर ले चलते हैं इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक बनने वाली है तो क्या हुआ? 8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10x माइनस 20 प्लस 2 इक्वल 0. तो देयरफॉर 8x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 8x माइनस 10x. तो बेटा आपकी देखिए क्वाड्रेटिक बन गई. आप देख रहे हैं इसमें आप 2 कॉमन दे सकते हैं तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 इक्वल 0. तो देयरफॉर आपकी इक्वेशन हो गई 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 इक्वल 0. कुछ बच्चे पूछते सर 2 कहां गया? तो 2 उधर चला गया तो 0.20 ही हो गया. क्लियर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 वैल्यू है और 9, इसको क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई. तो 4 9 या 36. अब ऐसे 2 नंबर बताओ कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 आए, प्लस माइनस किया जाए तो 9 आए. वो क्या है? 12 3 36. ओके, तो क्या बना आपका? 4x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 3x माइनस 9 इक्वल 0. हो गया ना? 12 3 36 भी हो जाता है, माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9. तो देयरफॉर आपका ये क्या कॉमन है? 4x कॉमन है तो x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन है, x प्लस माइनस माइनस 3 आ गया इक्वल 0. तो देयरफॉर x माइनस 3 एंड अदर इज 4x प्लस 3 इक्वल 0. तो देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल 0 यानी x की वैल्यू 3 एंड अदर वैल्यू 4x प्लस 3 इक्वल 0. इट मींस 4x इक्वल माइनस 3. So x equal minus 3 by 4. Negative है, neglected. Therefore, the value of x is equal to 3. तो बेटा समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं. ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपने क्या देखा कि सिमिलर भी प्रूव करना था, उसका प्रोपोर्शनली भी और देन क्वाड्रेटिक. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन ट्रायंगल ABC D and E are the points on side AB and AC respectively, such that AD into EC equal to AE into DB. Prove that DE parallel BC.
बेटा अब आपका ये प्रूविंग का क्वेश्चन आ गया है। तो प्रूविंग और भी आसान होती है बेटा। क्यों आसान होती है? क्योंकि आपको इसका आंसर पता है कि आपको ये लाना है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। तो आप प्रूविंग को बहुत इजीली कर सकते हैं। पहले तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए। तो पहले तो आप क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन गिवन मतलब जो आपको गिवन है। गिवन क्या है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ये गिवन है एडी इंटू ईसी इक्वल टू एई इंटू डीबी। क्लियर? फिगर बना लें आप। आपको दिया गया है कि एक ट्राइंगल एबीसी है और उस पे पॉइंट एबी पे डी है, एसी पे ई है, इसको मिला दिया, ये आपका हो गया। तो आपको ये दिया है कि एडी इंटू ईसी इक्वल एई इंटू डीबी, ये आपको गिवन है। तो बेटा गिवन आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या प्रूव करना है? अगला हेडिंग होगा आपका टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? डीई पैरेलल टू बीसी। तो देखिए आप प्रूविंग को समझ लीजिए। आपको ये प्रूव करके लाना है डीई पैरेलल बीसी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर आप ये ट्राइंगल की साइड को प्रोपोर्शनली इक्वल दिखा दें तो पैरेलल हो जाएगा। यानी आप क्या दिखा दें कि एडी अपॉन डीबी इक्वल एई अपॉन ईसी, ये दिखा दें आप। ओके, बात समझ में आ गई। तो अब हम आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ और किसका इस्तेमाल करेंगे? गिवन का। गिवन क्या था आपके पास? एडी इंटू ईसी इक्वल टू एई इंटू डीबी, ये आपको गिवन था। इसी गिवन से अभी हम देखो प्रोपोर्शनली इक्वल दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने एडी लिख दिया है, यहां पे एडी था, अपॉन कर दिया है, डीबी लिख लिया, क्रॉस करके आप डीबी ला सकते हैं। यहां पे एई था ही, अपॉन क्या? ईसी। देखिए बात वही है, एडी इंटू ईसी वही तो लिखा है, डीवी इंटू ई वही तो है। लेकिन अगर आप अब इसको ट्राइंगल में देखें तो एडी अपॉन डीवी इक्वल आया, उसी से तो आया प्रोपोर्शनली इक्वल। तो ये कैसी साइड्स आपको दिख रही हैं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल, है ना? तो देयरफॉर इसका मतलब अगर साइड प्रोपोर्शनली इक्वल है तो डीई पैरेलल टू बीसी। ओके, ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आ जाता है। ओके, हाँ तो बेटा एबीसीडी का पैरेललोग्राम, P is a point on side BC, DP when produced meets AB, produced to L. Prove that first part is this and second part is this. Okay, तो बहुत ध्यान देना है। क्या अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि एक आपका ये पैरेललोग्राम है, मान लीजिए पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, पी पॉइंट है बीसी साइड पर, मान लीजिए ये कोई पी पॉइंट है, डीपी को प्रोड्यूस किया गया, ये कह रहे हैं डीपी को प्रोड्यूस किया आपने, और एबी को भी प्रोड्यूस किया गया है। तो ये कहीं प्रोड्यूस होके मिल रहे हैं, ये मिले, और इसको नाम दिया गया एल। क्लियर हो गया? ये बना आपका फिगर। इससे आपको ये चीजें प्रूव करनी है। तो पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है आपका? गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, और ये तो पॉइंट आप लिख ही सकते हैं, इतना काफी है। टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है? 2 पार्ट आपको प्रूव करने हैं। पहला पार्ट है आपका कि डीपी अपॉन ई एल इक्वल डीसी अपॉन बीएल, और सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है कि डीएल अपॉन डीपी इक्वल टू एएल अपॉन डीसी। ओके, अब आ जाते हैं प्रूफ पर। तो आप देखें, अगर ठीक से देखें फिगर को, आप देख रहे हैं फिगर
में ट्राइंगल दिखा है DLA, और ये जो PB है ये DA के पैरेलल दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि BC पैरेलल है, पैरेललोग्राम था। तो इससे हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमने लिया इन ट्राइंगल DLA, है ना। क्या लिखा आपने कि DA पैरेलल है PB, है ना, बिकॉज AD पैरेलल है BC, है ना, बिकॉज ABCD पैरेललोग्राम था आपका, इसलिए। ओके, तो इससे क्या आया, जब ये पैरेलल है तो इसका मतलब हम दिखा सकते हैं DP अपॉन PL। क्या दिखा सकते हैं कि DP अपॉन PL इक्वल टू AB अपॉन क्या दिखा सकते हैं बेटा, AL। तो देखिए लगभग आ गया DP अपॉन, हाँ तो बेटा ये EL नहीं है, ये आपका क्या था, PL था यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखिए DP अपॉन PL, आगे ना यहां DC की जगह AB आना है और क्या आना है, BL आना है। ये आपका BL है यहां पर, क्लियर हो गया। DP अपॉन PL इक्वल टू AB अपॉन BL। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर DP अपॉन PL AB। देखो AB को हम DC लिख सकते हैं अपॉन BL। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि AB और DC पैरेललोग्राम की साइड है। पैरेललोग्राम की साइड, अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो आप दिखा सकते हैं कि AB इक्वल DC, AB इक्वल DC, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो देखिए फर्स्ट प्रूफ आपका आ गया है। अब सेकंड प्रूफ क्या है, DL अपॉन DP। तो देखिए है वही आपका ट्राइंगल। अब क्या किया गया, पहले पूरा ले लिया गया, तो ले सकते हैं क्योंकि आपने वो तो बेसिक प्रोपोर्शन से दिखाई दिया है। तो हम सेकंड, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, DL, इसका ट्राइंगल का DL अपॉन छोटे ट्राइंगल का DP। तो इधर से AL क्या लिख सकते हैं, AL अपॉन AB। फिर वही बात आ गई, AB को आप DC लिख, हाँ तो बेटा सेकंड पार्ट देखिए क्या, DL मतलब कंप्लीट साइड अपॉन DP ले लिया। तो ऐसे हम ले सकते हैं AL अपॉन AB। ये क्लियर हो गया। तो DL अपॉन DP इक्वल AL, AB को आप लिख सकते हैं DC, जैसे पहले लिखा था, क्योंकि AB और DC अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम है। ओके, ये कंप्लीट। बेटा इन फिगर ट्राइंगल ABR सिमिलर टू PQR ये गिवन है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं ही, आपको ये बिल्कुल क्लियर पता है। हमें ये प्रूव करना है कि ये, सॉरी प्रूव नहीं करना है, सॉल्यूशन निकालना है कि BR कितना होगा और PR कितना होगा। PQ आपको 30 सेंटीमीटर दिया है, AP पूरा 72 सेंटीमीटर दिया है, और AR आपको दिया है 45 सेंटीमीटर। पहले तो आपको PR निकालना है। तो देखिए PR तो बहुत आसान है। PR आप कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन PR इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, AP माइनस AR। तो AP कितना है, 72 माइनस 45, यानी 12 में 5 7, 6 में 4 2। तो PR तो आपका फाइंड हो गया 27 सेंटीमीटर। PR आपका फाइंड हो गया। अभी आपको क्या फाइंड करना है, BR। तो अब आप, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम दिखा दें कि ट्राइंगल ABR सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इट मीन्स क्या, AR इक्वल टू PR इक्वल टू BR अपॉन क्या, QR इक्वल। तो आपको AR कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। PR
पी आर अभी आपने निकाल लिया है 27 बी आर। बी आर कितना है, बी आर आपको निकालना है। और क्यू आर, क्यू आर आपको दिया है 42 सेंटीमीटर। तो देखें, हम बी आर निकालना है तो बी आर आप इसको क्रॉस कर दें तो हम लिख सकते हैं इसको 45 इंटू 42 अपॉन 27 इक्वल बी आर। क्लियर है? इसको कैंसिल आउट कर दें। 9 के टेबल में आ रहा है, 9 3 27, 9 5 45। ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 1 3, क्या बचा 1 12 हो गया, 3 4 12। तो देयरफॉर बी आर इक्वल टू 5 इंटू 14, 5 इंटू 14। तो ये हो गया 5 4 20, 5 1 5 70 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने बी आर और पी आर फाइंड कर लिए। ओके, मैं डूब रहा था, मुझको उड़ना है।